नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 25 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो विविध से लिया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको विविध से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आया पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला कौन है? ऐसी कौन सी महिला है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है? वो कौन है और वो कहां से है और कितनी ऊंचाई से छलांग लगाई है? ऐसा कारनामा उन्होंने कब किया है और हेलीकॉप्टर से लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इन सभी आयाम पर क्वेश्चन देखेंगे। तो वो कौन सी महिला है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाई? तो उनका नाम है शीतल महाजन। कौन? शीतल महाजन, जो कि 41 वर्ष की है। कहां से है? भारत से है। इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि वो भारत की। कितनी ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाया है? 21,500 फीट। ऐसा कारनामा उन्होंने कब किया? ऐसा कारनामा उन्होंने 13 नवंबर 2023 को किया। और हेलीकॉप्टर से कूदने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर से कूदने की क्रिया को स्काई डाइविंग कहते हैं। ऐसा उन्होंने 2002 से सीखा है। और ऐसा कारनामा करने से पहले लगभग 1 साल से 2 साल उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है। इस और बात करें उनके शीतल महाजन क्या कोई सम्मान मिला है? तो जी हाँ, उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ 4th नंबर का पुरस्कार सम्मान पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। और बात करें कि ऐसा कारनामा उनके द्वारा कहाँ पे किया गया? ऐसा कारनामा उनको माउंट एवरेस्ट के सामने उन्होंने किया, जो कि देखो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, और उसी के सामने उन्होंने सबसे ऊंची छलांग लगाई है। ये तो हो गई महिलाओं की बात। क्या पुरुषों में कोई रिकॉर्ड है क्या? तो जी हाँ, पुरुषों में सर्वाधिक की बात करें कि सबसे ज्यादा ऊंचाई से कूदने वाला व्यक्ति कौन है? तो जोशुआ बोवन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ऐसा कारनामा उन्होंने 2012 में किया था। ऊंचाई की बात करें तो 31,333 फीट से उन्होंने यह कारनामा किया था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आया पर क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड अभी पहली बार इस पुरस्कार को शुरुआत किया गया है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यह पुरस्कार किन्हें दिया गया? सलमान रुश्दी जी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी है बैकलिव हैवेल सेंटर, उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब बात करें सलमान रुश्दी जी कौन है? तो ये एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार एवं निबंधकार। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये मुंबई से छोड़ के चले गए ब्रिटिश में और वहां का नागरिकता प्राप्त कर ली है। देखो वैसा ऐसा जनरली लोग जो काफी स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रखते हैं, तो उनको अपने देश में रुकना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए वो लोग फॉरेन कंट्री में जहाँ पे स्वतंत्रता को ज्यादा मान्यता मिला है वहां पे जाके वो लोग नागरिकता ले लेते हैं। अब बात करें कि उनको यह पूरा अवार्ड क्यों दिया गया? तो उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो ये एक उपन्यासकार निबंधकार थे। अगर उनकी रचना की बात करें कि क्या उनके हाल में कोई रचना आया, तो जी हाँ, उनका हाल ही में एक रचना नाइव। और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? द सैटेनिक वर्सेज। कौन? द सैटेनिक वर्सेज। ये तो बात करें कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड उन्हें यह मिला। क्या अभी इसके पहले भी कोई अवार्ड मिला? तो जी हाँ, इनको पुरस्कार जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि मैंने पिछले कुछ समय पहले ये पुरस्कार जब उनको मिला था तो हमने क्वेश्चन कराया हुआ था। इसके साथ ही उनको बुकर पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं नियुक्ति से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आया पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूनेड एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसको उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिनको नियुक्त किया गया वो भारत के हैं। तो किसे नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं। सीएजी क्या होता है? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के कौन है? सीएजी हैं। इसका मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये लेखा जोखा का परीक्षण करते हैं। वहीं भी एक सीजी होता है जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। मतलब देखो क्या होता है कि सरकार अपना कार्य करती है, कोई संशोधन के माध्यम से किसी पे कोई काम करना है तो वहां पे कुछ बजट पारित करके उसको कार्य करवाती है। तो बजट में क्या कैसे हुआ वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट उसमें पैसा का हिसाब देखता है, लेखा जोखा करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने का काम कौन करता है? सीएजी करता है। तभी तो अभी हाल ही में सीएजी के द्वारा ही काफी ज्यादा मोदी सरकार का घोटाला उजागर किया गया था। मतलब ये अकाउंटिंग करता है कि कितना पैसा होना चाहिए और आपने कितना लगाया, तो उसके बीच जो भी डिफरेंस आता है वो घोटाला में आता है। ऐसे ही कांग्रेस सरकार में राफेल
सॉरी कांग्रेस की सरकार में भी काफी घोटाले सामने आए थे। तो इस कौन बताता है, ये सीएजी के माध्यम से पता चलता है। ऐसा कब उन्हें नियुक्त किया गया, 21 नवंबर को। अगर बात करें योनो को उपाध्यक्ष, तो इन्हें नियुक्त किया गया। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष होउ फाई, जो कि चाइना के हैं। कहां से हैं, होउ फाई चाइना के। सीएजी का ब्यूरो किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू क्या अन्य किसी और कोई सदस्य हैं, तो जी हाँ, डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बता दिए। अगर बात करें इसका कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, एस एस दुबे जी। कौन, एस एस दुबे। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। देखें क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एआई संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया। देखो एआई पर आधारित चैटबॉट बीरबल है, और उसका बीरबल नाम क्यों पड़ा, और भी जितनी आया पर क्वेश्चन बनेगा। तो एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया गया, चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। ये क्या है, एआई चैटबॉट क्या है, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटबॉट है। मतलब जहां पे आप अपनी समस्याओं के आधारित चैट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई समस्या है, आप उस पर लिखेंगे, वो उसका सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन बस ये है, वो सामने कोई पर्सन नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो कृत्रिम आधारित बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटबॉट होगा। या क्यों लॉन्च किया गया, मतलब इससे क्या लाभ होगा। तो ये नागरिकों की सेवाओं के लिए, जो नागरिकों की समस्या है, जैसे पैन कैसे बनेगा, आधार कार्ड कैसे बनेगा, पासपोर्ट संशोधन कैसे होगा, बने कैसे, टैक्स से संबंधित कोई समस्या, या गवर्नमेंट स्कीम जानना है आपको, तो इन सभी को जानने के लिए आपको आसान इस चैटबॉट, मतलब आप जाइए अपनी समस्या बताइए, ये आपको एकदम आसान तरीका बता देगा। ठीक है। आखिर में बीरबल ही नाम क्यों रखा गया, तो देखो बीरबल एक प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें लोगों को मदद करने के लिए जाना जाता था। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही आपके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए ही बीरबल नाम रखा गया। क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारी समस्याओं का समाधान ही तो हो रहा है। जी हाँ। अगर बात करें ऐसा कब लॉन्च किया गया, तो 17 नवंबर 2023 को। यह कितनी भाषा में अवेलेबल है, ये हिंदी एवं अंग्रेजी में सभी में अवेलेबल है। इसकी सुविधा कब तक है, इसकी सुविधा 24/7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन अवेलेबल रहेगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे दिया गया, यह पुरस्कार किसे दिया गया, यह पुरस्कार जिसको दिया गया वो कौन है, और यह पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है ना। तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर सुजीत राय को। ये कौन है, ये ब्रेन अलाइव एक कंपनी है जिसके संस्थापक है, फाउंडर है। ब्रेन अलाइव कंपनी के संस्थापक हैं, साथ में वैज्ञानिक भी हैं। ये कहाँ से हैं, ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। भारत के मुंबई में जन्म लिए, लेकिन इस टाइम अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। उनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया, उनको यह पुरस्कार उनके भू स्थानिक एआई न्यू मॉडल के लिए, मतलब भूमि से संबंधित उन्होंने एआई पर आधारित एक न्यू मॉडल स्थापित किया, इसीलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें कि यह पुरस्कार नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है, मतलब क्या आप काम करोगे, तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने काम से पृथ्वी एवं पृथ्वी से संबंधित जो भी ग्रह है उनकी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा अध्ययन करे कि उनकी समझ को बढ़ाने के लिए उनको योगदान करे। समझ गए बात। अगर बात करें कि इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, इस पुरस्कार के तहत 50,000 अमेरिकी डॉलर प्लस कांस्य पदक प्लस एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। देखें क्या क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में अग्नि पहल, अग्नि इनिशिएटिव की शुरुआत किसने किया, किसके द्वारा किया गया, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, मेन तो अग्नि का फुल फॉर्म AGNI। अग्नि का फुल फॉर्म आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। आई का मतलब इनिशिएटिव मतलब पहल, शुरुआत किया गया। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो पहली बात, अग्नि पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा किया गया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। आयुष मंत्रालय में जैसे AYUSH, इसका फुल फॉर्म A फॉर आयुर्वेद, Y योगा, U यूनानी, S सिद्ध, H होम्योपैथी। मतलब इतने संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आयुर्वेद को संबंधित, चाहे योगा, चाहे यूनानी, चाहे सिद्ध, चाहे होम्योपैथिक से संबंधित कुछ भी कार्य होगा तो वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत होगा। तो बात करें आयुष मंत्रालय के इस टाइम मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। तो यहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित ही है, इसलिए यह आयुर्वेद आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह इसका उद्देश्य क्या है, अग्नि पहल की शुरुआत क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य आयुर्वेद के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, कि आयुर्वेद का जो अनुसंधान हो रहा है उसको और बढ़ाए। तो इसका बढ़ावा कैसे होगा, तो किसके लिए शुरुआत किया गया, आयुर्वेद चिकित्सक के लिए, जो चिकित्सक है उन्हीं को यह बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। बात करें कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ,
आयुष मंत्रालय तो शुरू से ही है, लेकिन इसकी स्थापना 1970 में, इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को 60 नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।